हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ राही बेहोश हो चुकी थी और यहाँ अनुपमा उसको देखकर परेशान हो गई। यहाँ प्रेम भी उसी हालत में है क्योंकि राही अचानक से रो रो के बेहोश हो गई थी माफ़ी मांगते मांगते। यहाँ अनुपमा उसको उठा रही है और बोलती है कि उठ जा बेटा। और ये सब नज़ारा सभी घर वाले देख रहे होते हैं कि अरे मम्मी अब किसको माफ़ ना कर दे और ये ना कर दे। सभी का वही सोच है और यही ये है कि अब क्या करेगी अनुपमा, क्या नहीं करेगी। यहाँ राही को होश आ जाता है और होश आती अनुपमा अपनी बेटी को माफ़ कर देती है कि मैंने तुझे माफ़ किया बेटा, तुम ठीक हो जाओ, तुम सही हो जाओ, मैं जो भी गलती सलती है तुमको माफ़ किया। और यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को माफ़ करते माँ बेटी का जो मिलन होता है उसके बाद राही एकदम से खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी एकदम से रोने लगती है। लेकिन बाहर का जो नज़ारा है, माँ ही के दिल ही तो टूट जाते हैं कि ये क्या हो गया, अनुरी माफ़ कैसे कर दी। सभी पर घर वाले देख के एकदम से ये हो जाते हैं कि इतनी बड़ी गलती पर अनुपमा अपनी बेटी को माफ़ कैसे कर सकती है। लेकिन अनुपमा आज अपनी बेटी से मिलकर और राही अपनी मम्मी से मिलकर बहुत सालों के बाद वो एकदम एक दूसरे से खुश हो जाता है। ये सब नज़ारा प्रेम देखकर भी खुश हो जाता है। जिसे खुश होना हो तो खुश होगा, नहीं बेचारी माँ ही को देख के सच में तरस आता है कि वो जो जितने ही चाहती थी उतने ही उसके साथ ये हो रहा है। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी से करीब आ रही है और राही से करीब आते देख यहाँ पर माही की जलन स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरह से माँ बेटी एकदम से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और आज माँ बेटी का जो मिलन हुआ है सबसे अच्छा हुआ। लेकिन ये कब तक का मिलन है वो तो पता नहीं चलेगा क्योंकि कब क्या होगा पता नहीं। लेकिन आज किंजल को भी देख के अच्छा लगा, पहली बार उसकी पॉजिटिव मुस्कुराहट देखने को मिला। और यहाँ अनुपमा और अब राही दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, एक दूसरे के यहाँ राही की हर एक गलती को अनुपमा माफ़ कर देती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे परेशान होकर तोसू पाखी साथ में उसकी फुआ जो कि एकदम परेशान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, अगर तुम लोग किए होते तो अभी का अभी भाभी तुम लोग को घर से बाहर कर देती। यहाँ पर अब पाखी तोसू का दूसरा षड्यंत्र शुरू हो गया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ होता तो है नहीं। यहाँ माँ ही बेचारी अंदर ही अंदर टूट जाती है कि ये कैसे हो गया, राही अब घर में जगह बना लेगी, मैं पीछे ये हो जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पूछेगा, इसका फ़ायदा उठा लेती है। इसी तरह यहाँ तो चलो अंश और परी बहुत खुश हैं इन दोनों का रिलेशन देखकर। लेकिन यहाँ पाप माँ ही एकदम से खुश नहीं है। सब उसके बीते दिन याद आते हैं कि राही के वजह से अनुरी को कितना फ़र्क पड़ता है, राही से वो कितना प्यार करती है। यही आकर आग में घी का काम कर देती है। इसी तरह आकर बोलती है अब तो तुम साइड हो जाओगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अब अनुमा तो सिर्फ राही राही करेगी। अब तो दोनों माँ बेटी मिल चुकी है और लेकिन प्रेम भी उन्हीं लोग के साथ है। कम से कम तुम प्रेम तुम्हारा है तो उसको तो अपने हाथ से मत जाने दो। मतलब इस तरह से वो भड़का देती है। अब माँ ही क्या करने वाली वो आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए माँ बेटी का इतने दिनों के बाद जो मिलन है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सब कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं आ जाती है किंजल। किंजल यहाँ अनुपमा को इतने दिनों के बाद खुश देखकर किंजल भी आज बहुत खुश है। किंजल का बहुत दिनों बाद मतलब क्या बोले, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद देखने को मिलता है पॉजिटिव वाइब्स। जहाँ पर अनुपमा भी किंजू बेबी जो बोलती है बहुत सालों के बाद मिल रहा होता है। यहाँ उसके बाद बा की बात होती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो बात चली गई वो सही नहीं था। यहाँ पर राही बोलती है मम्मी मुझसे गलती से गलती हुआ, मैं जानबूझ कर कभी भी बा को ऐसे नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ अनुपमा बोलती है गलती से भी गलती हुआ मानती हूँ, लेकिन गलती का माफ़ी मांगना पड़ता है। यहाँ पर राही बोलती है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। यहाँ पर किंजली बोलती है बा नहीं है तो ताने की मुझे आदत पड़ गई है। उस दोनों फिर हंसी करने लगते हैं। यहाँ पर अनुपमा का कहना होता है कि बड़े बुजुर्ग घर में हो तो तभी घर होता है। तभी अचानक से आवाज़ आता है, सभी बाहर निकलते हैं। अनुपमा पूछती है क्या हो रहा था। वहाँ देख रहे प्रेम राही की रसोई वाला बोर्ड निकाल कर बाहर रखा होता है, जो कि अनुपमा जैसे ही पूछती है तो राही आकर बोलती है कि मैंने ही बोला था वो बोर्ड निकाल देने के लिए, क्योंकि अब राही चाहती है कि राही का रसोई का बोर्ड निकाल कर अनुपमा की रसोई का बोर्ड लग जाए। और ये सुनकर ये देखकर समझ में आता है कि राही को अपनी गलती का एहसास हो चुका। वहाँ अनुपमा की अनु की रसोई का बोर्ड फिर से लगाने के लिए आ जाता है। और ये सब देखकर किंजल भी खुश हो जाती है। लेकिन तोसू पाखी और यहाँ पर फुई उसकी एकदम से आग बबूला हो जाती है कि माँ बेटी का दिन पर दिन रास्ता क्लियर हो
रहा है, दिन पर दिन करीब आ रहे हैं। और यह सब बेचारी माही भी देख रही होती है। यहाँ पर राही बोलती है कि मम्मी मुझसे गलती हुई थी, जो मैंने ऐसा किया था, मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ और आपका ही नाम का बोर्ड लगेगा। और वो बोर्ड लगाने के लिए तैयार रख करती है। तभी अनुपमा वहाँ जाती है और जाकर वहाँ राही लिख देती है, सिंदूर की तिलक से राही का भी नाम उसमें लिख देती है और ये दिखाती है। सभी देखकर और गुस्सा हो जाते हैं कि ये अनुपमा अपने नाम के साथ राही का नाम जोड़ लेती है। राही देखकर तो खुश हो जाती है, माँ बेटी दोनों का मतलब से ये हो जाता, लेकिन बाकी लोग देख के और गुस्से में आ जाते हैं। अब माही के दिल पे तो भाई छुरी पे छुरी चल रहा है। वो तो अब बनने वाली है, काव्या ही बनेगी भाई। जो काव्या करती थी अब वो करने वाली है, तो देखने को मिलेगा यहीं। और यहाँ अनुपमा और राही दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। राही को बोलती है अनुपमा कि एक बार फेल होने से इसका मतलब थोड़ी होता है कि मैं बिजनेस नहीं करूँगी। मानती हूँ इतनी बड़ी गलती हुई, लेकिन गलती सुधारने का भी काम मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह से राही की मदद करती है, राही को प्रोत्साहन बढ़ाती है बिजनेस करने का। ये देखिए, ये जो सिचुएशन देखने को मिला ये सबसे अच्छा था। यहाँ बा बेचारी घर बार छोड़कर अपनी दोस्त के यहाँ रह रही है और दोस्त समझाती है घर जाओ, कब तक अपने घर से दूर रहोगी। बा बोलती है मैं मरने को तैयार हूँ, घर नहीं जाऊँगी। तभी गिरते गिरते अनुपमा आ जाती है उसे बचाने के लिए। और अनुपमा को देखकर बा एकदम से इमोशनल हो जाती है, साथ में अनुपमा भी इमोशनल हो जाती है। बा और अनुपमा कुछ बोले तब तक बा का नज़र पड़ता है राही पर। राही भी आई हुई है वहाँ पर, क्योंकि राही को माफ़ी जो मांगनी है। राही अभी सुधर चुकी भी तो है। या पैर पर गिर जाती है बा के और माफ़ी मांगने लगती है। बा देखकर बा से बोलती है मैंने आपको जितना तंग किया वो जानबूझ कर किया, लेकिन जो आपके साथ मेरी गलती से आपके गाल पर जो थप्पड़ लगे थे वो गलती से हुए थे। लेकिन बा यहाँ एकदम से उसकी बात सुनना नहीं चाहती है और अनुपमा को बोलती है तुम्हारी बेटी एकदम बदतमीज है। मेरे साथ जो हुआ बड़े मैं बुजुर्ग लोग को चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। लोग एक घर के लोग से पैर छू लेते हैं तो लगता है कि चलो इतना तो महत्व है घर में, लेकिन मेरे घर में इस तरह से मुझे किया गया। मैं उस घर में कैसे जाऊँ जहाँ मेरा आत्मसम्मान भी नहीं रहा। और यहाँ बेचारी जो लड़की दूर खेल रही थी, खेलते खेलते और तो वहाँ गिर जाता है और गिर कर चिल्लाने लगता है उस लड़की पर जो अनुपमा उसको ला के रखी हुई है। यहाँ पर सभी आ जाते हैं और तोसू को तो उठाते हैं। उसके बाद बाकी तोसू बस स्टार्ट हो जाते हैं कि अनाथ आश्रम थोड़ी है, जल्दी से जाओ इसको देख कर आओ इसके बाप को। मतलब इस तरह से वो बोलते हैं कि यहाँ घर में रहेगी, परेशान करके रखी है सबको। यहाँ पर किंजल जबकि बोलती है कि नहीं मम्मी आएगी, राही आएगी तो डिसाइड कर लेना, लेकिन अभी मत कुछ करो। लेकिन तोसू मानता नहीं, उसके पापा को फ़ोन कर देता है, फ़ोन कर बुला लेता है। और यहाँ पर देखते हैं कि बा को मनाने के लिए अनुपमा और राही एकदम से कोशिश कर रहे थे। बा अपनी तकलीफ़ें बताती है, अनुपमा बताती है कि आपको राही आपके साथ की थी, राही को मार के भगा देती, पान पकड़ के भगा देती, मुझे भी भगा देती, लेकिन आप अपना घर छोड़ के मत जाइए भाई, वो आपका बा है, आपने न्यू जोड़ी है तो आपका घर है। इस तरह से अनुपमा अपनी बात के सामने माफ़ी मांगती है, साथ में राही भी मांगती है। लेकिन यहाँ बा बोलती है मैं तुम्हारी बेटी को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। बस अनुपमा क्या चाहिए वो लेकर तैयार। तभी आ जाता है दुर्गा दुर्गा करते प्रेम, उसके लिए कुछ लाया होता। तभी माही बोलती है कि नहीं वो तो तोसू भाई के साथ कहीं गई है। ये सुनकर प्रेम एकदम से घबरा जाता है कि आखिर तोसू भाई लेकर गया कहाँ दुर्गा को, और वो एकदम से बाहर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है अनुपमा और बाप भी। तो अनुपमा पूछती है क्या हुआ प्रेम, तो प्रेम बताता है कि तोसू भाई दुर्गा को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो उसके बाद पता चलता है कि दुर्गा को लेकर उसके पापा के पास गए। अब अनुपमा और राही दोनों टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि उसके अनुपमा को पता है उसका बाप कैसा है और उसका बाप सही नहीं है। वो पीने खाने वाला बाप अपनी बेटी को भी बेच कर पी लेगा, पीने वाले का क्या भरोसा है। यहाँ अनुपमा एकदम से परेशान हो जाती है, राही भी परेशान हो जाती है। बाप बोलती है अरे पापा के पास गई क्या, लेकिन जानती नहीं है बाकी उसका बाप कैसा। फिर बा को प्रेम के हवाले करके कि जाओ तुम घर लेके जाओ, और दोनों माँ बेटी ढूंढने के लिए निकल जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब ढूंढते ढूंढते यहाँ देख सकते हैं बाप इतना कैसे लिच्चड़ हो सकता है कि अपनी ही बेटी को बेच देता है काम करने के लिए, और उसके हर महीने का पैसा लेना चाहता है। मतलब इतनी सी छोटी सी बच्ची से काम करवाना चाहता है और अपना पेट पालना चाहता है। यहाँ बा आ गई है घर, सभी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और ये देख कर बा को बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ बा को सब बोलता है कि मैं मिस कर रहा था, मिस कर रही थी। तो यहाँ बा बोलती है जब इतना ही मिस कर रहे थे तो लेकर क्यों नहीं आए मुझे। लेकिन यहाँ बा को बहुत अच्छा लग रहा है कि सब उनको इम्पोर्टेंट दे रहे, सब उनके आगे पीछे घूम रहे। बा पूछती है तोसू से, तुमने इतना बड़ा काम कैसे किया, तुम दुर्गा को क्यों उसके बाप के यहाँ भेज दिया, तुम जानते नहीं थे उसका बाप कैसा है। लेकिन यहाँ तोसू बोलता है यहाँ, और बाकी शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर अनाथ आश्रम थोड़ी है, यहाँ ऐसी भी 2-3 लोग फालतू में यहाँ पड़े हुए हैं, मैं हम लोग कितना किसी को टॉलरेट करेंगे, क्यों रखेंगे। इस तरह से दोनों भाई बहन चढ़ जाते हैं। यहाँ पर चढ़ते देख यहाँ प्रेम बोल देता है कि मुझे जो आप लोग बोल रहे हैं कि मैं फालतू हूँ वो तो ठीक है, सही है, मैं फालतू हूँ, मैं लेकिन अगर दुर्गा नहीं मिली और दुर्गा के साथ कुछ ऐसा ऐसा हो गया तो आप अनुपमा मैम और राही के गुस्से से आप लोग बच जाए, वही बहुत भगवान से मनाइए। इस तरह से बोलता है। और राही और माही देख, राही और यहाँ पर अनुपमा देख लेती है कि उसका बाप पैसे ले रहा है, अपनी बेटी को बेच दे रहा है। और ये नज़ारा देखकर अब अनुपमा और राही कैसे शांत रह सकते थे, आए और दुर्गा को पकड़ कर अपने साथ कर लिया। उसके बाद अनुपमा जो उसके बाप को दी और साथ में वो मैडम को भी दी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि छोटी सी बच्ची से काम करवाने के लिए आप उसको खरीद रही हैं, ये कर रही हैं। फिर यहाँ राही उसको कॉलर पकड़ उसके बाप को जो धोना शुरू की। उसके बाद उसका बाप बोलता है कि मैं बेच नहीं रहा था, मैं उसका काम पर लगा रहा हूँ, आखिर घर कौन चलाएगा, अरे तुम क्या करोगे, तुम्हारे हट्टे कट्टे हाथ पैर है, आज बीबी बीमार है तो उसकी बेटी को लगा दिया। मतलब पीने वाले लोगों को कुछ पते नहीं है, निकम्मे लोगों की कि उसका क्या फ़र्ज है क्या नहीं है। यहाँ पर अनुपमा एकदम से राही को बोलती है इसको मारो, इसको मार के एकदम ये कर दो, इसका नीच हरकत, कैसे कैसे लोग नीचे अपनी बेटी से काम करवा कर अपना पेट पालना, एक छोटी सी बच्ची से काम करवाएंगे और अपना ही जीने का आधार बना लेते हैं। ऐसे माँ बाप से भगवान बचाए, ऐसे माँ बाप को होना ही नहीं चाहिए। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।